नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस ने हासिल किए 68% वोट, 2872 पंचायतों पर कामयाब। दूसरे और तीसरे मरहले में और भी बेहतर कामयाबी के लिए सदर कांग्रेस पुरुमीद। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद, वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात, सियासी और दूसरे अमूर पर तबादला ख्याल। केसीआर के साथ हमेशा रहेंगे एसपी लीडर का ऐलान। मुल्क की तमाम रियासतों में उर्दू और अरबी को मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूनिवर्सिटीज कायम की जाएं। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। अगर वजीर आला बनी तो 2014 से तमाम बदउनवानियों की तहकीकात कराऊंगी। तेलंगाना जागृति के लीडर कविता के बीआरएस पार्टी लीडर से मुताल्लिक सनसनीखेज इल्जामात। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामा जिले में खौफनाक सड़क हादसा, खान की बस खाई में गिर पड़ी, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत जरूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए खवानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख
15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतजार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफर यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पहले मरहले के पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस और उसके इत्तेहादी उम्मीदवारों ने शानदार कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस ने तकरीबन 68% वोट हासिल करते हुए 2872 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की। बीआरएस पार्टी ने 27.44% वोट हासिल करते हुए 1160 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 4.61% वोट हासिल हुए और उसके 195 उम्मीदवार कामयाब हुए। कांग्रेस पार्टी ने नलगुंडे में 231, आदिलाबाद में 120, भद्राद्री में 115, मेदक में 117, निजामाबाद में 153, रंगारेड्डी में 103, विकाराबाद में 189, महबूबाबाद में 101 और खम्मम में 155 पंचायतों पर कामयाबी हासिल की है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने कहा, अगर किसी हलके में पार्टी उम्मीदवार को शिकस्त होती है तो ये वज़रा और अरकान असम्बली की नाकामी नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि आने वाले 2 मरहलों में कांग्रेस पार्टी और भी बेहतर मुजाहरा करेगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा, वजीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी ने पंचायत इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तरक्याती कामों और फलाह बहबूद की स्कीमों की वजह से अवाम ने कांग्रेस पार्टी पर एतमाद किया। बीआरएस पार्टी के 10 साला दौर इक़्तिदार में सिर्फ 50,000 मुलाजमतें फराहम की गई थीं। कांग्रेस के बरसरख्तार आने के बाद 80,000 से ज़्यादा मुलाजमतें फराहम की गई हैं। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव जुमे को हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे। एमएलए क्वार्टर्स पर कांग्रेस के एमपी अनिल कुमार यादव और उनके वालिद अंजन कुमार यादव ने अखिलेश यादव का इस्तकबाल किया। अखिलेश यादव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। दोनों लीडर्स ने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासी तब्दीलियों व बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, विजन डॉक्यूमेंट और मैसी फुटबॉल मैच से भी अखिलेश यादव को वाकिफ कराया। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स मौजूद थे। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने केटीआर से उनकी मुजव्वज़ा मुलाकात के बारे में कहा, केसीआर और केटीआर हमारे साथी हैं और वो उनके साथ हमेशा रहे हैं और रहेंगे। अखिलेश यादव ने हैदराबाद में मैसी की आमद और फुटबॉल मैच के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। एसआईआर से मुतालिक अखिलेश यादव का कहना था कि इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने इंकशाफ किया कि उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ वोटों को काटा जा सकता है। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन मिलकर साजिश कर रहे हैं कि जहां पिछले इंतखाबात में बीजेपी को कम वोट मिले थे, वहां से वोटों को काटा जाए। देखिए, केटीआर और आदरणीय केसीआर साहब हमारे साथी हैं और मैं उनके साथ हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि फुटबॉल जैसा खेल जो दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, कलकत्ता के बाद दिल्ली और आपके शहर में आ रहा है। इस शहर के नौजवान जो फुटबॉल को प्रेम करते हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है फुटबॉल का। अभी तो हमें नहीं मौका मिल रहा है, कभी हमें रोबर्टो कार्लोस के साथ उनके साथ एक मंच पर फुटबॉल एक दूसरे को पैर से खेल करके हम लोगों ने पास की थी। रोबर्टो कार्लोस के साथ जब कभी समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में होगी तो हम लोग भी बुलाएंगे, क्योंकि सरकार ही बुला सकती है, सरकार ही खर्चा कर सकती है। विपक्ष के लोग तो केवल दूर से देख सकते हैं, इसलिए टीवी पे हम लोग देखेंगे। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने हुस्नाबाद हल्के में ग्राम पंचायत पहले मरहले के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले सरपंचों और नायब सरपंचों को मुबारकबाद दी है। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने कहा, गांव वालों ने जिन सरपंचों को मुंतखब किया है उन्हें गांव की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा, अवाम के मसाइल को आला हुकाम से रुजू करते हुए उनकी यकसुई की जाए।
ریاستی وزیر نے یہ بھی کہا ہم 200 یونٹ مفت برقی فراہم کر رہے ہیں، مستحقین کو نئے راشن کارڈ فراہم کیے جا رہے ہیں، حکومت باریک چاول فراہم کر رہی ہے، خواتین کو بلا سود قرض بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ پونم پربھاکر نے کہا ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں ضلع کے عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے جائزہ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ ریاستی وزیر نے دعویٰ کیا کہ 14 اور 17 دسمبر کو بھی پنچایت کے انتخابات ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ کانگریس پارٹی بھاری اکثریت کے ساتھ کامیابی حاصل کرے گی۔ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی نمارو نے پنچایت انتخابات میں پارٹی امیدواروں کی کامیابی پر کارکنوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایکس اکاؤنٹ پر کے ٹی آر نے لکھا، حکمران جماعت کے مظالم کے باوجود پارٹی کارکنوں نے سخت محنت کی اور اپنے امیدواروں کو کامیاب بنایا۔ گلابی سپاہی قاتلانہ سیاست کے آگے ڈٹے رہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ ابتدا میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ پنچایت انتخابات حکومت کے حق میں ایک طرفہ ہوں گے، لیکن نتائج نے ثابت کر دیا کہ عوام ریونت ریڈی انتظامیہ کی ناکامی سے تنگ آ چکے ہیں۔ پنچایت انتخابات کے پہلے مرحلے کے نتائج نے یہ واضح کر دیا کہ ریاست میں بی آر ایس ہی متبادل ہے اور بی جے پی کے لیے تلنگانہ میں کوئی جگہ نہیں۔ حکمران پارٹی کو انتخابات میں منفی نتائج کا اس لیے سامنا کرنا پڑا کیونکہ گاؤں کے عوام کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگر کانگریس اگلے 3 سال تک بھی اقتدار میں رہے گی تب بھی ترقیاتی کام نہیں ہوں گے۔ نتائج سے یہ بھی واضح ہوا کہ کسانوں نے کھاد کی عدم دستیابی اور فراہمی کے خلاف اپنی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ صدر مجلس رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک کی ریاستوں میں اردو اور عربی کی یونیورسٹیز قائم کی جائیں۔ لوک سبھا میں وقفہ صفر کے دوران بیرسٹر اویسی نے کہا، اردو زبان ہی نہیں بلکہ یہ ملک کی تہذیب کا ورثہ ہے۔ تحریک آزادی کے دوران انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو نے ہی دیا تھا۔ بیرسٹر اویسی نے مطالبہ کیا کہ اردو اور عربی تعلیم کے فروغ کے لیے مؤثر انفراسٹرکچر کے قیام کے ساتھ یونیورسٹیز کو قائم کیا جائے۔ بیرسٹر اویسی نے حیدرآباد کی مولانا آزاد یونیورسٹی کو بھی ترقی دینے کا مطالبہ کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اردو سے متعلق جوش ملیح آبادی کے اشعار بھی سنائے۔ میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ قومی عربی اور اردو کی جامعہ ملک کے مختلف ریاستوں میں قائم کیا جائے۔ محترم چیئرمین صاحب، عربی اور اردو محض ایک زبان نہیں ہے بلکہ یہ ہماری اس ملک ایک عظیم تہذیبی ورثہ بھی ہے، اور اقوام متحدہ کے 6 آفیشیل لینگویجز میں عربی کو مانا گیا، اور یہ ہمارے ایک سافٹ پاور کے لیے، ہماری ایک تہذیبی ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے عرب دنیا سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ دوسری طرف چیئرمین صاحب، اردو ہمارے آج شیڈول میں 22 آفیشیل لینگویجز میں اس کو جگہ دی گئی ہے۔ یہ زبان اس ملک میں پیدا ہوئی ہے، اس زبان نے انگریزوں کی آزادی کے خلاف انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، بلکہ پریم چند کی کتاب سوز وطن کو انگریزوں نے اس پر پابندی لگائی تھی، محض اس لیے کہ اس میں ملک کی حب الوطنی کا ذکر کیا گیا۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اسی لیے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عربی اور اردو تعلیم کے فروغ کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں اچھے انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک جامعہ کو قائم کیا جائے، اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے، جاننا بھی چاہیے کہ میرے شہر حیدرآباد میں 1918 میں دائرۃ المعارف نے عربی کو بھگوت گیتا کو سنسکرت میں عربی میں ترجمہ کیا تھا، اور البرونی نے 11ویں صدی میں اس وقت چند حصے مہابھارت کے عربی میں ترجمہ کیے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے تاکہ تعلیمی لسانی اس کو ہم فروغ دے سکیں۔ اور سر، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اردو شاعری کو جانتے ہیں کہ جوش نے اردو کے بارے میں شعر کہا تھا کہ ندی کا موڑ چشم شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک، موتی کی آب گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لمحہ ملا ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، لمحہ ملا ہے لہجہ ملا ہے کہ نمک خار ہوں تیرا، اور صحبت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بات پر غور کرے گی، اور حیدرآباد میں جو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہے
उसको भी तरक्की करेगी, उसका मौसर करेगी। बहुत शुक्रिया सर। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने एक बार फिर बीआरएस लीडर्स के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और केटीआर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन्होंने ये भी कहा कि उन पर और उनके शौहर पर अराजियात के कब्जे के बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में बीजेपी के महेश्वर रेड्डी और बीआरएस के एम कृष्णा राव को नोटिस भेजी है और 1 हफ्ते में गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है। कविता ने कहा, अगर उनके खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाए गए वो तमाम बदनवानियों का कच्चा चिट्ठा खोल देंगी। कविता ने कहा कि एक दिन वो चीफ मिनिस्टर बनेंगी और 2014 से हुई बेकायदगियों की तहकीकात कराएंगी। कविता ने कोकटपल्ली के रुकन असम्बली के बेटे पर भी झील पर कब्जे का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि हाइड्रा के पास हिम्मत है तो उस कब्जे को बर्खास्त करें। कविता ने कहा कि बीआरएस ने अराजियात को लीज पर देकर जो कारोबार का दरवाज़ा खोला, कांग्रेस ने लैंड ट्रांसमिशन पॉलिसी के तहत उसमें और भी इजाफा किया है। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव और बीआरएस पार्टी के लीडर्स महेश्वर रेड्डी और कृष्णा राव को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। ఏదో నిన్నటి నుంచి తమాషా చేస్తుండట, జాగృతోళ్ళు దాడి చేస్తారు, గీడి చేస్తారని. మాకు అట్లాంటి ఆలోచన ఏం లేదు. మేము మీ మీద దాడి చేసేంత పెద్ద వ్యక్తి మీరు కాదు. ఫస్ట్ థింగ్ వదిలేసేయండి. మీ మీద దాడి చేసే అవసరమే లేదు. మీ వెనుకో గుంటనక్క ఉంది చూసినావా, వాళ్ళని మాత్రం వదిలిపెట్టండి. ఆ గుంటనక్కకి చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు వినమని. ఆ గుంటనక్క ఇంటుంటాడు, ప్రెస్ మీట్ నాకు తెలుసు. సియాట్ ల్యాండ్స్ ఉండే, దాన్ని తర్వాత ఏం చేసిండ్రు, సెయింట్ గోబెన్ అనే కంపెనీకి ఇచ్చిర్రు 70 ఎకరాలు. దాని తర్వాత ఏం చేసిర్రు, ఈ గుంటనక్క రికమెండ్ చేస్తే మన బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఫేవరెట్ బిల్డర్ వాసవి ఉన్నాడు కదా, ఆ వాసవి బిల్డర్కే ఇచ్చిర్రు. అయితే ఒక అధికారి దాంట్లో చాలా కీలక పాత్ర. ఆ అధికారి ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్లో కూడా కీలకంగా ఉన్నాడు. కానీ ఖచ్చితంగా ఆ సెయింట్ గోబెన్ ల్యాండ్కి సంబంధించి ఆ అధికారి పేరు, నేను చెప్పే గుంటనక్క గారి పేరు రెండు కలిపి నేనే ఇస్తా. విజిలెన్స్కి ఇస్తా, ఈడీకి ఇస్తా, సిబిఐకి ఇస్తా. ఇక చూసుకోరు, ఏం చేసుకుంటారో వేసుకోరు. నేను మీలాగా फालतू एलिगेशंस చేయను। उप्पल स्टेडियम में हफ्ता यानी 13 दिसंबर को वजीर आला रेवंत रेड्डी अपनी टीम के साथ अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का मुकाबला करेंगे। मैच के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज रियासती डीजीपी शिवधर रेड्डी ने रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू के हमरा स्टेडियम पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया था। दूसरी तरफ वजीर आला रेवंत रेड्डी की प्रैक्टिस भी जारी है। जुमेरात को रेवंत रेड्डी ने संगारेड्डी के पास यूनिवर्सिटी फुटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस की। शहर हैदराबाद के अवाम को भी इस मैच का इंतजार है। हफ्ता 13 दिसंबर को उप्पल स्टेडियम में मेसी बमुकाबला रेवंत रेड्डी फुटबॉल मैच के लिए रच्चाकुंडा पुलिस की तरफ से ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। दोपहर 12 बजे से रात 11:50 तक तहदीदात आयद रहेंगी। लारी, वाटर टैंकर, ट्रक्स और दूसरी हेवी गाड़ियों का रुख मोड़ दिया जाएगा। घटकेसर से उप्पल जाने वाली ट्रैफिक का रुख नागोल एलबी नगर की तरफ मोड़ा जाएगा। एलबी नगर से उप्पल जाने वाली ट्रैफिक का रुख नागोल मेट्रो स्टेशन यूटर्न की तरफ मोड़ दिया जाएगा। वरंगल से बराह उप्पल हैदराबाद आने वाली गाड़ियों का रुख घटकेसर की तरफ मोड़ा जाएगा। हैदराबाद से बराह उप्पल वरंगल जाने वाली गाड़ियों को एलबी नगर, हयात नगर, आउटर रिंग रोड से जाने का मशवरा दिया गया है। मशहूर माहिर माशियात और तेलंगाना हुकूमत के साबिक माशी मुशीर अरविंद सुब्रमण्यम ने जुमे को वजीर आला रेवंत रेड्डी से उनकी खमका पहुंचकर मुलाकात की। वजीर आला ने अरविंद सुब्रमण्यम की शालपोशी की। इस मौके पर मुख्तलिफ माशी उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में जलपल्ली शाहीन नगर के मदरसे के तलबा में 1100 ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। शहर में बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र कायदे मजलिस की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मजलिसी कारकुनों ने तलबा में ये ब्लैंकेट्स तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरे में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान गैर मामूली तरक्याती काम अंजाम दिए गए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जुमे को मस्जिद मुनव्वर जंग में नमाज जुमा अदा की। दबीपुरा डिवीजन के मंजूमिया तबेला पार्क का मुआयना किया गया। मुकामी अवाम ने गुज़िश्ता 2 साल के दौरान हल्का याकूतपुरे के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों की अंजाम दही पर रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार फालाजाही के अलावा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटे के इलाके गुलजार नगर और उसके आसपास के इलाकों का GHMC महकमे आबरसानी और बरकी के अहदेदारों के हमरा दौरा किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि 28 लाख रुपए की लागत से CC रोड और NP2 के काम पूरे किए गए हैं, जिसकी वजह से अवाम को बालाई इलाकों पर चढ़ने से राहत मिली है। इस सिलसिले में उन्होंने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया क्योंकि अवाम से किए गए वादे को पूरा किया गया है। उन्होंने बताया कि CC रोड, NP2 पाइपलाइन और पीने के पानी की लाइन के काम दूसरे मकामात पर भी जारी हैं। नुमाइंदा रुकन बल्दिया अब्दुल हन्नान के अलावा मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर जोनल कमिश्नर सेंटर जोन अनुराग जयंती IAS से मुलाकात करते हुए जुमेरात के दिन टाउन प्लानिंग की जानिब से मस्जिद चमन अफजलगंज से मुत्तसिल मलियों को मुनद्दम करने पर शदीद नाराजगी जाहिर की। मिर्जा रहमत बेग ने बताया कि GHMC के टाउन प्लानिंग के दफ्तर के ब्लैक मेलर्स पर मस्जिद की खास नज़र है, जिनकी शिकायत पर GHMC का अमले ने जुमेरात के दिन मस्जिद की मलियों की निदामी कार्रवाई की। उन्होंने अनुराग जयंती को सदर मजलिस का एक मकतूब भी हवाले किया। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में कोई भी शिकायत टाउन प्लानिंग से की जाती है तो मुकम्मल तहकीक करके कार्रवाई करे। उन्होंने अफजलगंज पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई कि इन्हदामी कार्रवाई के पस पर्दा कौन है, उसकी मुकम्मल जांच होनी चाहिए। अनुराग जयंती ने तयक़ुन दिया कि वो DC और टाउन प्लानिंग के अमले को तलब करते हुए इसकी रिपोर्ट हासिल करके मुकम्मल इंक्वायरी करेंगे। मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस की हिदायत पर जोनल कमिश्नर सौ जोन व चारमीनार श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें सदर मजलिस का एक मकतूब हवाले किया। रहमत बेग ने मीडिया को बताया कि हल्के पार्लिमान हैदराबाद में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट से रेलतेवा हैं, जिसे जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए जोनल कमिश्नर से कहा गया है। याकूतपुरा, चारमीनार, बहादुरपुरा हल्का असम्बली में मास्टर प्लान के काम अधूरे हैं, जिसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। जहनुमा डिवीजन की सालेहीन कॉलोनी में 39 लाख रुपए लागती CC रोड के काम पूरे किए गए हैं। मुकामी रुकन बल्दिया मुख्तदर बाबा ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की निगरानी में करोड़ों रुपए लागती तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने सालेहीन कॉलोनी का दौरा करते हुए मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सदर मजलिस व रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन से इजहार तशक्कुर किया। मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। महकमे बरकी की जानिब से मलकपेटगंज के इलाके में 13 दिसंबर को फरहत हॉस्पिटल के पास 11 kV फीडर्स में मरम्मती काम किए जा रहे हैं। इसकी वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक गुरुदास, सलीम नगर, रामाराव कंपनी, सलीम नगर कॉलोनी, मिल्क बूथ, डॉन, पद्मावती अपार्टमेंट, सलीम नगर, गणेश मंदिर और इसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात में बरकी सरबराही में खलल पड़ेगा। खम्मा में गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल स्कूल में 10 साल लड़के के डेविड जोसेफ की मौत पर तेलंगाना हकूक इंसानी कमीशन ने मुतवफ़ी के वर्सा को 5 लाख रुपए की इमदाद और उसकी मां को सरकारी मुलाजमत देने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। कमीशन के सदरनशीन डॉक्टर जस्टिस शमीम अख्तर ने अहकामात में लड़के की मां जो बहरी व गूंगी है उसकी हालत का जिक्र करते हुए मुतवफ़ी लड़के के ख़ानदान को 5 लाख रुपए जारी करने और उसकी मां को सरकारी मुलाजमत फराहम करने की हिदायत दी। बताया जाता है कि 5 लाख रुपए जारी करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। अहकाम की अंदरून 6 माह तकमील करने और कमीशन को इसको रिपोर्ट करने को कहा गया है। आंध्र प्रदेश के अलूरी सीतारामराजू जिले में जुमे की सुबह दिलखराश हादसा पेश आया, जब 35 मुसाफिरीन को ले जाने वाली खान की बस बेकाबू होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 10 अफराद मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गए, जबकि दूसरे जख्मी हुए हैं। हादसा सुबह तकरीबन 5:30 से 7 बजे के दरमियान बताया जा रहा है। यह बताया जाता है कि जब बस एक मोड़ काटते हुए निकल रही थी, यहाँ पर बस ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और रेलिंग से टकराकर खाई में जा गिरी। ज़राए के मुताबिक बस चित्तूर जिले के मुसाफिरीन को लेकर आ रही थी। तमाम मुसाफिरीन तेलंगाना की भद्राचलम मंदिर में दर्शन करने के बाद अनावरम मंदिर की तरफ जा रहे थे। मुकामी अफराद के मुताबिक इलाके में मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से पुलिस को इत्तला मिलने में ताख़ीर हुई, जिसकी वजह से इब्तदाई इमदादी कार्रवाई मुतासिर हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से महलूकीन के वर्सा के लिए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया गया है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी अमवात पर गहरे दुख का इजहार किया है।
बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद में पुलिस ने रात में गैर जरूरी घूमने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया है। चबूतरा मुहिम के तहत जहांगीराबाद, पटेल नगर, नूरी नगर और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया गया। पुलिस ने नौजवानों को तहवीन में लेकर उन्हें गैर जरूरी न घूमने की ताकीद की। कई मुकामात पर टू व्हीलर्स के दस्तावेजात की भी जांच की गई। पुलिस की भारी जमीयत भी इस मौके पर मौजूद थी। हैदराबाद के बागलिंगमपल्ली में वाक़े अक़लियती अक़ामती स्कूल के 16 तलबा समियत ग़िज़ा से मुतासिर हुए हैं। बताया जाता है कि जुमेरात की रात खाने के बाद तलबा की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें किंगकोटी के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सरपरस्तों को भी तलबा की सेहत को लेकर मुतफक्किर देखा गया। संगारेड्डी में कीमती शराब को फरोख्त करने की कोशिश में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर महकमे एक्साइज इन्फोर्समेंट मेदक जी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि डिप्टी कमिश्नर आबकारी जिला मेदक जे हरिकृष्ण की निगरानी में एक मुसद्दिक़ा इतला पर कार्रवाई करते हुए अनारम देहात में 2 मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली गई तो आबकारी पुलिस को उनके कब्जे से 20 शराब की बोतलें दस्याब हुई। आबकारी पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल जब्त कर ली है, जबकि मुलजिमीन गंगालानी केशव कुमार और गंगालानी हेमंत कुमार को एक केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बहादुरपुरा ताड़बन रोड पर ऑटो में सवार एक शख्स की तरफ से करतबबाजी का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो के वायरल होने के बाद अफसोस की बात तो ये देखी गई कि ऑटो में स्कूली तलबा सवार थे। ऑटो में सवार शख्स की तरफ से लापरवाही का मुजाहरा किया गया, तलबा की जान को खतरे में डाला गया। सोशल मीडिया पर इस शख्स के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है। शहर के नवाही इलाके मोइनाबाद में एक बर्थडे पार्टी के दौरान शराबनोशी का पर्दाफाश हुआ है। तफसीलात के मुताबिक बगैर इजाजत सालगिरह की पार्टी का एहतमाम किया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया। फार्म हाउस से बैरूनी शराब की बोतलें, हुक्का पॉट्स और दूसरा सामान जब्त किया गया। फिल्मनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में 7 साला बच्चे को ट्यूशन टीचर की तरफ से मुबैना मारपीट का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि ओयू कॉलोनी के तेजनंदन को टीचर मनस्सा की तरफ से मारपीट की गई, यहां तक कि आहनी सलाख का इस्तेमाल किए जाने का इल्जाम लगाया गया। तेजनंदन के वालिदैन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ट्यूशन टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए
अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। तेलंगाना पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले में कांग्रेस ने हासिल किए 68% वोट। 2872 पंचायतों पर कामयाब। दूसरे और तीसरे मरहले में और भी बेहतर कामयाबी के लिए सदर कांग्रेस को उम्मीद। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव की हैदराबाद आमद। वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात। सियासी और दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल। केसीआर के साथ हमेशा रहेंगे एसपी लीडर का ऐलान। मुल्क की तमाम रियासतों में उर्दू और अरबी को मौसर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूनिवर्सिटीज कायम की जाएं। लोकसभा में बैरिस्टर ओवैसी का मुतालबा। अगर वजीर आला बनी तो 2014 से तमाम बदउनवानियों की तहकीकात कराऊंगी। तेलंगाना जागृति के लीडर कविता के बीआरएस पार्टी लीडर से मुताल्लिक सनसनीखेज इल्जामात। आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामा जिले में खौफनाक सड़क हादसा। खान की बस खाई में गिर पड़ी। 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।